पर गायत्री मंत्र। 1 सेकंड के लिए इसको म्यूट करूँगी। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री, परम वंदनीय मातृ, श्रद्धेय बाबूजी और आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को साधुवाद। आज हम एक बहुत बड़े उपनिषद के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं और देखते हैं उसमें आचार्य जी, हमारे ऋषि सत्ताएं हमें क्या बता रहे हैं। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं इसको। तो जो आज का उपनिषद है उसका नाम है मुंडको उपनिषद। ये जो उपनिषद है ये अथर्ववेद की शौनकीय शाखा की उपनिषद है। जो अथर्ववेद का जो शौनक शाखा है, जो अथर्ववेद है, उसकी जो मुख्य 2 शाखाएं जो हैं वो प्रचलन में हैं। एक है पिपलाद शाखा और एक है शौनक शाखा। पिपलाद ऋषि के अंतर्गत हमने प्रश्न उपनिषद देखा था और शौनक ऋषि जो हैं आज हमें यहाँ पर प्रश्नकर्ता के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये जैसा इसका मुंडक उपनिषद, जैसे इसका नाम है वैसे ही है, मन का मुंडन करना और अविद्या से मुक्त होना। ये इसका अर्थ है कि मुंडक, ये वहाँ मुंडन किसका हो रहा है, मन का मुंडन जो है वो हमें यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसके अंदर जो है 3 मुंडक हैं और सभी के अंदर 2-2 इसके खंड हैं, 2-2 इसके अ, हैं मुंडक, 3 मुंडक और सब में 2-2 खंड। इस तरीके से इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला ही मुंडक जो है, मुंडक जो उपनिषद का प्रारंभ जो है शांति पाठ से होता है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति। हम उसको शांति से, ध्यान से हम उसको सुनने और समझने का और जीवन में उतारने का हम प्रयत्न करेंगे आज। तो सबसे पहले जो है प्रारंभ किस तरह से होता है, कहते हैं सबसे पहले जो जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। और वो कैसे हैं, वो विश्व का निर्माण करने वाले हैं और 14 भुवनों के रक्षक हैं। 14 भुवन जो होते हैं उनके रक्षा करते हैं। उन्होंने सारी विद्या को, सारी अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ये सारी विद्या के बारे में बताया। और उस अथर्वा ने वो जो विद्या थी अंगिर मुनि को प्रदान की और अंगिर ऋषि ने उसका उपदेश सत्यवाह को दिया। भारद्वाज के पुत्र जो सत्यवाह हैं, सत्यवाह ने वही जो ऋषि परंपरा के अंतर्गत उन्होंने इसी विद्या को किसको दिया, आंगिरस को प्रदान की। अब जो आज जो है, जो शौनक ऋषि हैं, जो एक सदगृहस्थ है, शौनक महाशाल, ऐसे ऋषि महाशाल जिनके नाम के साथ संबोधन है, ऐसा व्यक्ति, वो जो है एक सदगृहस्थ भी हैं और अपने आचार्य से प्रश्न करते हैं। बहुत ही एक साधारण सा प्रश्न है, लेकिन पूरा उपनिषद उसी के ताना बुना, उसी के आधार पर बुना हुआ है। वो क्या प्रश्न है, सिंपल सी बात, कहते हैं, किसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। सिंपल एक ही बात है, किसको जाने जिससे सबको जान लिया जाए। इतना सा प्रश्न जो है वो अपने आचार्य से बोल देते हैं। तो आगे ऋषि जो हैं शौनक को यहाँ पर 2 तरह की विद्या बताते हैं। एक बताते हैं परा विद्या और दूसरी है अपरा विद्या। अपरा विद्या जिसके अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जितना भी हमें संसार का ज्ञान दिखता है वो सारा अपरा विद्या के अंदर आता है। तो पराविद्या क्या है? तो पराविद्या वो विद्या, सबसे पहली बात, जो सबसे परे है, वो विद्या ऐसी है जो सबसे परे है, जो श्रेष्ठ है, उत्तम है। और वो जो विद्या है उसको उस अव्यक्त, अगोचर का जो हमें ज्ञान करवाती है वो पराविद्या है। वो पराविद्या है जिससे हमें उस अक्षर, उस ओंकार का ज्ञान होता है, उसी को पराविद्या। यहाँ पे 2 विद्याओं के बारे में बताया। यहाँ पर जो ऋषि हैं वो उनको बताते हैं उस परमात्मा के बारे में जो अव्यक्त है कि वो कैसा है। कहता है यत अदृश्यम, कि जो देखा नहीं जा सकता, अग्राह्यम, जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, अगोत्रम, जिसका कोई गोत्र नहीं, अवर्णम, जिसका कोई वर्ण नहीं, चक्षु श्रोत्र, जिसके चक्षु और श्रोत्र की जिसको आवश्यकता ही नहीं,
और तद अपाणिपादम, जिसके हाथ पैरों की भी जिसको आवश्यकता नहीं, जो सदैव कैसा है, नित्य है, व्यापक है, सर्वत्र है और अत्यंत सूक्ष्म है, जो क्षय रहित है और अनश्वर है। और जितने भी ये पंच तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं इस सृष्टि के अंदर, उन सभी का कारणभूत है और उस पर ब्रह्म को हम देख सकते हैं। लेकिन कौन लोग देख सकते हैं? जो विवेकी जन होते हैं, वो सर्वत्र देखते हैं, सभी जगह सर्वत्र देखते हैं उस परब्रह्म को। कैसे? और वो सृष्टि का कारण है। इसके लिए उन्होंने 3 उदाहरण दिए श्लोक नंबर 3 में, किस प्रकार से वो सृष्टि की रचना करता है। तो पहला उदाहरण दिया मकड़ी का। मकड़ी जो है अपने पेट से जाले को उत्पन्न करती है। हमने देखा होगा मकड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। एक धागे के सहारे, उसी धागे को मुँह में लपेटते-लपेटते वापस ऊपर चली जाती है। तो वहाँ पे धागा दिखाई भी नहीं देता। तो सृष्टि की रचना जो है वो निर्माता किस प्रकार से करता है, एक उदाहरण जो है उसने स्पष्ट कर दिया। दूसरा एक और उदाहरण दिया, कहते हैं पृथ्वी जिस प्रकार से औषधियों को उत्पन्न करती है, स्वतः ही औषधियाँ उत्पन्न हुई। पहली औषधि किसने उत्पन्न की? आज तो हम बीज से उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन वो ही उत्पन्न करता है। और एक और उदाहरण है, मनुष्य शरीर से जैसे केश और लोम अपने आप से स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही उस अनश्वर विश्व से, उस अनश्वर ब्रह्म से ये जो विश्व है, वो उत्पन्न होता है। और वो ब्रह्म किसके आधार पे बढ़ता है? तप के आधार पे वो बढ़ता है, उसी से अन्न उत्पन्न होता है, उसी परमात्मा से, उसी से जल, जल से अन्न। अन्न क्या है? जो जीवनी शक्ति देता है। अन्न से ही प्राण बढ़ता है, उससे मन बनता है, मन से पंचभूत और उससे लोक, मनुष्य आदि, उससे कर्म और कर्मों से जैसा हम कर्म करते हैं, वैसे ही हमको फल मिलते हैं। और जो उस परम ब्रह्म जो है, उसको हम किस रूप में जानें, इसके अंदर हमें आगे भी हमें बहुत सारे श्लोक इसमें दिखेंगे। चलते हैं दूसरे पहले मुंडक का दूसरा खंड। इसके अंदर हमें सबसे पहले एक अग्निहोत्र की कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि अग्निहोत्र के माध्यम से हमें जो है आहुतियाँ प्रदान करे, वो किस प्रकार से। हम लोग वो पढ़ते हैं, जब हम अग्नि प्रदीपनम करते हैं, तो उद्भुत स्वाग्नि प्रतिजागृहि, तो हम अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। तो यहाँ पर बाहर की अग्नि की बात करेंगे या हम अपने अंदर की अग्नि की बात करेंगे? हमारा वो अग्निहोत्र हमारा एक नियमित यज्ञ है या जीवन ही यज्ञ हो जाए तो? तो उसमें भी वो जो अग्नि है हमारे अंदर एक प्रज्वलित अग्नि के रूप में हमारे अंदर हो, बुझी हुई अग्नि, जीवन कैसा हो, तेजस्वी हो, प्रखर हो, प्रकाशमान हो, स्वयं भी प्रकाशित हो, दूसरों को प्रकाश देते रहें। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अग्नि है उसके मतलब दिखाई देती है। और इसके अंदर जो अपनी जठर अग्नि को देखें, तो वो भी जब प्रदीप्त तो हो, तभी उसमें हमें भोजन डालना है। उस रूप में भी हम देख सकते हैं और जो अग्निहोत्र करते हैं, उसके रूप में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर है कि अमावस्या, पूर्णमासी, चातुर्मास इस तरह से हमें जब भी अवसर मिले, जब भी ये बहाने ढूँढने हैं, हम जीवन को यज्ञ बना लें। आज पूर्णिमा है, चलिए गुरुदेव के काम पे चलते हैं। आज अमावस्या है, आज तो हम डबल काम करेंगे, दुगना काम करेंगे। तो ये तो एक बहाना ढूँढना है कि कौन से दिन, आज होली है, तो चलिए आज हम होली मिलन के बहाने गुरुदेव का संदेश जो है हर व्यक्ति तक पहुँचा के आएँ। तो ये जीवन जब यज्ञ में हो जाएगा, ये अवसर जो है जीवन में, कहते हैं अवसर जो है, अपॉर्च्युनिटी जो है, उसके पैर नहीं होते। वो जब भी अवसर मिले उसको गँवाना नहीं चाहिए, झट लपक के पकड़ लेना चाहिए, ये अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये बहाना है, हम किसी भी रूप से, ये उपनिषद है, गूढ़ से गूढ़ रहस्य है, हम किस भाव से इसको लेते हैं, ये हम सबकी अपनी-अपनी एक दृष्टि रहती है। इसके अंदर 7 जिह्वाएँ जो अग्नि के हैं, वो काली है, कराली है, मनोजवहा, लाल रंग की, काले रंग की, नीले रंग की, प्रकाशमान, सबसे ज़्यादा प्रकाश किसका दिखता है? नीले रंग का। तो ये उसकी जो है रूप जो हैं दैदीप्यमान ज्वालाओं के रूप यहाँ पे हमें देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो आता है एक, लेकिन इसके अंदर हम 2 श्लोक लेते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और 2 श्लोक हम कौन से लेते हैं? प्रथम मुंडक दूसरा खंड श्लोक नंबर 12 और 13 को लेते हैं। पुस्तक अगर आपके हाथ में खुली है ना तो बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं, जब यहाँ पर कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों को जानकर ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो, कि वैराग्य को कैसे जाने?
जो हमने कर्म किए उसके फल को जाने, कि जितना भी हम कर्म कर लें, क्या उससे ईश्वर को पाया जा सकता है? तो विचार आएगा कि नहीं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कर्म से, प्रजा से हम उस ईश्वर को नहीं पा सकते। तो अंदर क्या पैदा हो? वैराग्य पाए। तो उस क्यों? क्योंकि जो सकाम कर्मों से उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं, तो अतः उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर ये जिज्ञासा है ब्रह्म को पाने की, वो हाथ में समिधा लेकर अपना एक समर्पण भाव से अपने आचार्य के पास जाए, ऐसे गुरु के पास जाए जो वेदों को जानने वाला हो, जो कैसा हो? ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु के पास जाए। और श्लोक नंबर 13 में गुरु के लिए भी एक संदेश लिखा है इसमें। वो कहते हैं, वो ज्ञानवान गुरु क्या करे? वो अपने पास में आए हुए उस शिष्य को, जिसका चित्त कैसा है? शांत चित्त है और जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, ऐसे जिज्ञासु शिष्य को तत्वता, तत्व के साथ पूरा ब्रह्म विद्या का उपदेश करें, जिससे शिष्य को सत्य स्वरूप अविनाशी ब्रह्म का सम्यक ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान जो है शिष्य को प्राप्त हो। ये यहाँ पे गुरु के लिए भी यहाँ पे लिखा। अब आगे चलते हैं। ये दूसरा मुंडक प्रथम खंड, इसके अंदर भी कुछ श्लोक हैं। अब उस ब्रह्म की व्याख्या के रूप में हम देखते हैं। कहते हैं उस ब्रह्म की व्याख्या किस प्रकार से की गई। श्लोक नंबर 4 को देखते हैं। अग्नि मूर्धा, अग्नि जिसका मस्तक है, चक्षुषी चंद्र सूर्य, जिसके नेत्र सूर्य और चंद्र हैं, दिशा अक्षोत्र, जो दिशाएं हैं उसकी, जो कान हैं ये जो हैं उसकी दिशाएं हैं, वाक वृताक्ष वेदा, और जो जितनी भी देववाणियां हैं, जितनी भी वेदवाणियां हैं, ये उसी की वाणी है। जितने भी वेद हैं ये उसी की वाणी है। वायु प्राणो, वायु उसके प्राण है। हृदय विश्वमस्य से, पूरा विश्व ही जिसका हृदय है। पृथ पदभ्या पृथ्वी, उसके पैर तो पृथ्वी है। पैर, ऐसे भी लिखा, पृथ्वी जिसके पैरों की उत्पत्ति है। और ही एष सर्वभूत अंतर आत्मा, निश्चय ही वह ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों में अंतर आत्मा रूप में प्रतिष्ठित है। वो परमात्मा कैसे है? सभी के हृदय में, सभी प्राणियों के अंदर वो अंतर आत्मा के रूप में, सबके अंदर की जो आत्मा है उस रूप में वो सर्वत्र जो है प्रतिष्ठित है। अब प्रश्न क्या है? किसको जानने से सबको जान सकते हैं? उसी प्रश्न को हम ध्यान में रखेंगे। आगे उसी विराट को जानते हैं। श्लोक नंबर 5 कहते हैं, उस विराट पुरुष से ही वो अग्नि उत्पन्न हुआ। तस्माद अग्नि समिधो, समिधो यस्य सूर्य, जो सूर्य है वो तो उसकी समिधा है। सोम से, उसी ब्रह्म से क्या है? सोम से पर्जन्य, और पर्जन्य से पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं, और औषधियों से पुरुष के अंदर वीर्य, और वीर्य के वो वीर्य के सिंचन से वो जो पुरुष है समस्त प्रजाओं की उत्पत्ति करता है। तो ये जो है वो ब्रह्म, उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। अब श्लोक ऐसे हैं, एक भी छोड़ने को मन नहीं करता, लेकिन हम आगे चलते हैं। दूसरे खंड में चलते हैं। दूसरे खंड का पहला, दूसरा मुंडक, दूसरा खंड। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर पुस्तक हाथ में है तो आप ढूंढ सकेंगे। तो उसका पहला ही श्लोक देखते हैं। उस श्लोक में लिखते हैं कि वो प्रकाशमान, वो परमात्मा जो सब में व्यापक है, सबके हृदय गुहा में रहता है, जो महान पद वाला है, जो इस ब्रह्म में, इस ब्रह्म में चलने वाले, श्वास लेने वाले, पलक झपकने वाले सभी के सभी प्राणी उसमें समाविष्ट होते हैं। उस वो परमात्मा जो सत असत रूप, वर्णीय, वरिष्ठ और जीवात्माओं की बुद्धि से परे है, उस ब्रह्म को जानो। क्योंकि वो जो प्रश्न है, किसको जानने से सबको जाना जा सकता है, उसके लिए जो ऋषि है वो निर्देश करते हैं, सबसे पहले उस ब्रह्म को जानो, उसको जानो। वो ही एक ऐसा तत्व है जिसको जानने से, वो एक ऐसा क्या बोले उसको, तत्व भी नहीं बोल सकते। वो ऐसा है जिसको जानने से हम सबको जान जाएंगे। वो ब्रह्म, सबसे पहली बात है, उस ब्रह्म को जानो। वो कैसा है? दो दे दीप्यमान है, अणु से भी अति सूक्ष्म, और जिसके अंदर सारे ही लोक और
उन लोकों में जो निवास करने वाले निवासी हैं, वो उसके अंदर ही स्थित हैं। और वो हम कैसे जान सकते हैं? तो इसमें आचार्य लिखते हैं, हे सौम्य, मनन द्वारा उसका वेधन करना चाहिए, अतः उसका वेधन करें। आओ, हम उसका वेधन करें। अपने सौम्य शिष्य को किस रूप में बोल रहे हैं? हे सौम्य, वो जो परमात्मा, जो अविनाशी ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य रूप है और वही अमृत रूप है। आओ, हम उसका वेधन करें। कैसे वेधन करेंगे? इसके लिए हमें 2 श्लोक जो हैं, उसको हमें नोट कर लेना चाहिए, तीसरा और चौथा। अब तीसरे श्लोक में क्या लिखते हैं? उपनिषद रूप महा अस्त्र धनुष लेकर, सबसे बड़ा एक अस्त्र उठाना है, उसका नाम क्या है? उपनिषद रूपी जो महाअस्त्र है। लेकर उस पर उपासना के द्वारा एक वाण को तीक्ष्ण करना है। उपासना के द्वारा उस वाण को पहले तीखा कर देना है, तीक्ष्ण, ताकि वो भेदने जाए तो भेद कर ही वापस आए। ऐसे ही ऐसा ही ना हो, कुंठित ना हो। उसको तीक्ष्ण कर लें उपासना द्वारा, फिर उस पर वाण चढ़ाएं और उसे खींचकर, कैसे खींचना है? भावों से भरे चित्त से। ऐसा चित्त हो भावों से भरा हुआ, और उस अविनाशी ब्रह्म का लक्ष्य वेधन करे, लगा दें उस पर, वेध दें उस पर, लक्ष्य लगा दें। यहाँ पर लक्ष्यहीन जब हम साधना करते हैं तो वो कैसी होगी? आधे अधूरी, लक्ष्य के साथ युक्त होकर ऐसी साधना हम करें। अब इसके अंदर एक और श्लोक दिया, श्लोक नंबर 4 भी इसी क्रम में। कहते हैं, प्रणवो धनु, प्रणव जो है ओंकार रूपी धनुष है। शरो ही आत्मा, अंतरात्मा जो है वो वाण है। ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म जो है उसका लक्ष्य वेद माना गया है। और उसको कौन वेद सकता है? उसको आलस्य प्रमाद रहित मनुष्य ही वेद सकता है। जिसमें आलस्य है, जिसमें प्रमाद है, वो व्यक्ति, वो तो उसको डालेगा ही नहीं। ना तो वो वाण को, ना धनुष को खींचेगा, ना वाण को धार लगाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। कहते हैं, वाण से लक्ष्य को भेद कर एकाग्रता पूर्वक उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। ऐसा जैसे कि वाण जो है, जब हम शिकारी शिकार पे जाता है, जब वो वाण को लगाता है तो वाण जो है उस शिकार के अंदर ही चला जाता है, उसमें तन्मय हो जाना, उसमें ही चले जाना। उसमें बाहर अगर गिर गया तो उसको नहीं पा सकेगा। अगर ये शिकार करने की इतना सुंदर क्रम कि आज वेदना किसको है, चलो उस ब्रह्म का ही हम मनन द्वारा उसका हम वेदन करें। तो एक प्रक्रिया बताई, उसका लक्ष्य वेदन। और एक एक श्लोक जो है इसका छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन चलिए, एक और सूत्र जो है, जो सूत्र नंबर 10, पेज नंबर जो है 370, इसके अंदर बोलते हैं, वही सूत्र है जो यहाँ पर नचिकेता ने यमाचार्य से बोला था। कि यमाचार्य उसको जब ज्ञान दे रहे थे तो बोले उनको, हमारे घर में बेल बजती है तो मेरा ध्यान जा रहा है। जब यमाचार्य को कठोपनिषद में वहां पे वो बात करते हैं तो बहुत कुछ बताया। तो उन्होंने बोला कि उसको मैं देखूं कैसे? आपने तो इतना सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन मैं तो उसको अभी भी नहीं देख सकता, कैसे प्रकाशित होता है? तो उस समय ये सूत्र वहाँ यमाचार्य ने बोला था, और यहाँ पर भी ऋषि बोल रहे हैं। देखिए किस रूप में कहते हैं, न तत्र सूर्यो भाति, वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्र तारकम, न चंद्र और तारे ही प्रकाशित होते हैं। नेमा विद्युतो भांति, और ना ही वहां पर बिजलियां, विद्युत भी वहां पर प्रकाशित नहीं होती। कुतोयम अग्नि, तो अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? अग्नि भी प्रकाशित नहीं हो सकती है। और कैसे आगे क्या बोलते हैं, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस एक ब्रह्म के ही प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्से भाषा सर्वमिदं विभाति, उसका ही प्रकाश इन सब में चमकता है। ये जो है, ये उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। बात ऐसी है, उसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित हैं। ये सूर्य, चाँद, तारे अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। जैसे चंद्रमा का उदाहरण है, चंद्रमा क्या अपने प्रकाश से प्रकाशित है? नहीं, वो बोलते सूर्य का प्रकाश लेता है। इसी प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड, वो ज्योति स्वरूप कौन है? वो वही ब्रह्म है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र वो हमें यहाँ पे मिलता है। श्लोक नंबर 11 भी, वो ब्रह्म कैसा है? अमृत रूप ज्ञान है। वही आगे है, वही पीछे है, वही बाईं है, वही दाईं ओर है, वही नीचे, वही ऊपर है। ये संपूर्ण जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है।
आगे चलते हैं तीसरे मुंडक में। तो तीसरे मुंडक के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले जो बात आती है प्रथम खंड में कि 2 पक्षी हैं जो एक साथ रहते हैं। हाँ, मैं समय को देख रही थी, आधा घंटा भी हो रहा है, ठीक है। तो 2 पक्षी जो हैं, 2 कैसे हैं? सुपर्णा, सुंदर-सुंदर पर हैं उनके, सुंदर डैने वाले हैं, सयुजा, एक साथ रहते हैं सखा भाव से। समानम वृक्ष, एक समान वृक्ष पर ही वो साथ में रहते हैं। और एक तो पीपल का स्वाद लेता है, करम फल का स्वाद लेता है, उन फलों को खाता है, कर्म करता है, उसके फल को भोगता है, और दूसरा उसको केवल देखता रहता है। इसका एक और श्लोक भी साथ ले लेते हैं। कहते हैं समान वृक्ष पर निवास करने वाला जीवात्मा मोह में डूबा हुआ असमर्थ होकर शोक संतप्त रहता है। जब वह योगियों से सेवित परमात्मा की महिमा का बोध प्राप्त करता है तब वो मुक्त हो जाता है। इस पर मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आया। अभी तक हमने बड़ी स्पीड से पढ़ा, थोड़ा धीरे। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे अपना अनुभव ही शेयर करूंगी। तो ऐसी समस्या आ गई कि जो समस्या छोटी नहीं थी, बड़ी विचलित, बहुत विचलित हुआ मन, अब क्या करें? अपनी पास में ही एक मेरे चाचा जी की बेटी रहती थी, उसके घर चली गई। चली गई, वहाँ जाती हूँ और जाकर उनसे बस कुछ विचार विनिमय होगा, दुःख बाँट लेंगे और क्या करेंगे? दुःख तो आ ही चुका है। चली गई, वहाँ पे गए और वहाँ पर जाते ही टेबल पर एक छोटी-सी किताब पड़ी थी और बहन बोली कि मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं चल ठीक है दीदी बना के लाओ। और मैं उस पुस्तक को लेके पूछा, "ये कहाँ से आई?" बोले मालूम नहीं कौन छोड़ गया। चलिए, उसके जैसे ही 2-3 पेज पलटे, उसके अंदर एक बात आई। उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति भगवान के पास गया और जाकर बोला कि भगवान, जब मेरे पर संकट आया, तब तुम कहाँ चले गए? भगवान बोले मैं तेरे साथ ही था। बोले नहीं, आप देख लो रोड मैप, उसके अंदर देखो मेरे ही फुटप्रिंट दिखेंगे, आप वहाँ पर नहीं थे। उस पुस्तक में लिखा था। तो बोले कि चलिए देखो रोड मैप निकाल के लाए, वहाँ फुटप्रिंट्स देखे, पैरों के निशान देखे, वहाँ पर देखे तो दोनों के पैर चल रहे हैं, लेकिन आगे आते-आते एक जगह पर एक ही व्यक्ति का पैर रह गया, दूसरे का पैर गायब था। तो बोला देखा भगवान, मैंने कहा था ना कि आप मुझे छोड़कर चले गए, कि आप मुझे छोड़कर चले गए। तो वो बोले कि मैंने नहीं छोड़ा, तुम ध्यान से देखो, उस समय मैंने तुझे गोद में उठा लिया। ईश्वर, वो पुस्तक जब पढ़ने में आई, ऐसा लगा आज इस संकट की वेला में आंसर जो है ये रहा। हमारे साथ ही है। हम विचलित हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि हे भगवान अब क्या होगा? लेकिन जो जो ये श्लोक बता रहा है, वो ईश्वर, वो जीवात्मा हमेशा साथ ही साथ रहते हैं। दोनों एक साथ। जब वो मोह में डूबा हुआ, असमर्थ होकर शोक से संतप्त हो जाता है, तब वो विचलित हो जाता है। और जब वो योगियों से सेवित उस परमात्मा की महिमा का बोध को पा लेता है, तब वो कैसा है? वो मुक्त हो जाता है। तो ये जो परमात्मा है, उस परमात्मा की यहाँ पर बात हो रही है। आगे चलते हैं, एक और श्लोक को देखते हैं। श्लोक नंबर हम देखेंगे 5 और 6 को, ठीक है? तीसरा मुंडक, प्रथम खंड। उसके अंदर जो श्लोक आता है, आत्मा रूप उस ब्रह्म की प्राप्ति। अब उस पाना तो उसी को है ना? कैसे पाएँगे? सत्य भाषण, तपश्चर्या, सम्यज्ञान, ब्रह्मचर्य आदि निश्चित व्रतों से होती है। अब यहाँ पर ये 4 बातें बता दी, उस ब्रह्म को पाना हो तो हमें ये 4 चीज़ें चाहिए होंगी, सत्य भाषण, तपश्चर्या, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य आदि निश्चित व्रतों से होती है। ठीक है? अब इस बात को और थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कहते हैं उस परमात्मा को हम कैसे देखते हैं? अब यहाँ पर जो श्लोक है उसको देखें, सत्येन लभ्यस, जो सत्य है उसको हम कैसे पाते हैं? उसको हम पाते हैं किस रूप से? तप से। अगर कोई व्यक्ति तपस्वी होगा ही नहीं, क्या वो सत्य बोल सकता है? या सत्य के साथ खड़ा हो सकता है? जवाल सत्य काम जवाल की बात हम सोचते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि ये सत्य काम जब सत्य के साथ खड़ा है, तो एक तपस्वी ही सत्य के साथ खड़ा हो सकता है। क्या अन्य व्यक्ति सत्य के साथ खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। दूसरा उन्होंने बोला, जो व्यक्ति सत्य भाषण सत्य के साथ वही खड़ा है जो तप को जानता है, तपस्वी है। दूसरा सम्यक ज्ञान, यदि ज्ञान ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो क्या हम सत्य बोल सकते हैं? वो गाय कहाँ गई? पता ही नहीं।
तो क्या सत्य बोलेगा या सत्य बोलेगा? बोलेगा ही नहीं। सम्यक ज्ञान ही नहीं है। और तीसरा, यदि उसने ब्रह्मचर्य क्या? यदि उसके अंदर संयम ही नहीं है। जब असंयमित व्यक्ति क्या सत्य बोलेगा? तो सत्य की प्राप्ति जो है वो 3 चीज़ों से होती है। तप के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा और ब्रह्मचर्य के द्वारा। इसी माध्यम से हम सत्य को पाते हैं। वो सत्य ही तो ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसा है? वो शरीर के अंदर, वो ज्योतिष्मान ब्रह्म शरीर के अंदर ही अधिष्ठित रहता है। उसे वही योगी देख सकता है जो स्वयं को दोषों से मुक्त कर लेता है। जो स्वयं को दोषों से मुक्त नहीं कर सकता, वो उस ईश्वर को नहीं देख सकता। यहाँ पर ऋषि ने एकदम साफ-साफ लिख दिया। अगला एक और श्लोक आता है, श्लोक नंबर 6। कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम्। कहते हैं सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। झूठ संसार को जीतने के लिए असत्य से जीत लेंगे, झूठ बोलेंगे, कुछ भी कर लेंगे, केस जीत लेंगे, कुछ भी तरीके से। हुक और क्रुक सब लगा के हम अपनी जीत लेंगे। लेकिन उस सत्य को पाना है, तो हमें उस ब्रह्म को पाना है, तो उसको पाने के लिए हमें क्या चाहिए? सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही ये देवयान मार्ग परिपूर्ण है। ये जो देवयान मार्ग है, जो हम बोलते हैं, वो कौन-सा रास्ता है? वो सत्य ही एक मार्ग रास्ता है। इसी के द्वारा ऋषि उस ब्रह्म को पाते हैं, लेकिन वो भी कौन से ऋषि? जो कामना रहित ऋषि हैं। जिनके अंदर कामनाएँ भरी हुई हैं, उनको भी यहाँ पर ब्रेक लग गया। और वहाँ उस ब्रह्म को पा लेते हैं, जहाँ पर वो सत्य का, जो परमात्मा का निवास है। वो परमात्मा अत्यंत महान है, अत्यंत दिव्य है। वो सहज चिंतन की सीमा से भी परे है और वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है। वो अत्यंत दूर से भी दूर, निकट से भी निकट है। और वो कहाँ? वो हर प्रत्येक प्राणी की हृदय गुहा में प्रतिष्ठित है। ये था श्लोक नंबर 7। आगे चलते हैं एक और श्लोक को, श्लोक नंबर 10। कहते हैं कि यन यन लोकम मनसा, जिस जिस लोक का मन से कामना करता है, मन से चिंतन करता है। कहते हैं निर्मल अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण कैसा है? निर्मल। आत्मज्ञानी, वो आत्मा को, वो जो जानने वाला है। जिस जिस लोक का मन से चिंतन करता है, जिन कामनाओं को चाहता है, वह उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उन उन कामनाओं को जो वो चाहता है, उसी को वो पा लेता है। अतः ऐश्वर्य आदि की इच्छा करने वाला मनुष्य आत्मज्ञानी का अर्चन करे। किसका? वो सिर्फ अपने अंदर के ही इसी बात को वो जाने। मैं बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं इसको खोल नहीं सकती। चलिए, हाँ, सत्य की बात हो रही थी यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा खंड एक और। अब हम कहाँ हैं? मुंडक उपनिषद, तीसरा खंड। और तीसरा मुंडक, दूसरा खंड, उसके ऊपर, ये अंतिम उसके ऊपर आते हैं। अब कहते हैं कि वो आत्मज्ञानी साधक उस निर्मल और ज्योतिर्मय ब्रह्म के परम धाम को जान लेता है। वो आत्मज्ञानी, इतनी सारी उसको बता दिया, उसका निर्मल कर दिया, उसका मन, उसकी कामनाएं, सभी कुछ यहाँ पर देखते हुए कहते हैं वो उस ब्रह्म को, जिसके अंदर ये सारा जगत जो है समाहित है। जो साधक निष्काम भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे विवेकी पुरुष इस शरीर के जन्म चक्र को लांघ जाते हैं। वो जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है, इससे वो लांघ जाते हैं। और जो कामनाओं को मन में रखते हुए उनकी पूर्ति चाहता है, और उन पूर्ति के कारण यहाँ वहाँ उत्पन्न होता रहता है। जैसी इच्छा होती है, जैसा संकल्प होता है, वैसे ही नया शरीर मिलता है। वो कामनाएं क्या हैं? इधर उधर की कामनाएं हैं, तो जन्म भी इधर उधर लेता ही रहता है। लेकिन जो कामनाओं से पूर्णतः संतुष्ट हो चुके हैं, उस कृतार्थ हुए पुरुष की सभी कामनाएं इस शरीर में ही विलीन हो जाती हैं। तो ये इस रूप में हमने यहाँ पर देखा। आगे चलते हैं। जो श्लोक आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, और हमने अनेक बार हमने बाबूजी के मुंह से हमने सुना होगा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो
ना मेधया ना बहुना श्रुतेन, कि ये आत्मा तो न प्रवचन से प्राप्त होता है और न ही मेधा बुद्धि से, और न ही बहुत श्रवण करने से ही प्राप्त होता है। जो पुरुष केवल उस परमात्मा को पाने की इच्छा करता है, उसी इच्छा से वो उसको मिल जाता है। और उस साधक के लिए वो आत्मा अपने आप को प्रकट कर देता है। ये कैसे संभव होता है? ये परमात्मा, वो आत्मा अपने आप से कैसे प्रकट हो जाता है? उसके लिए है हम चलते हैं अपने आचार्य गुरुदेव के पास। क्या बोलते हैं कि हमें अपनी पात्रता को विकसित करना, अपनी प्रामाणिकता को विकसित करना। जो अपनी पात्रता को विकसित कर देगा, वो अपने आप से ईश्वर जो है, बाबूजी से के मुँह से कई बार सुना होगा कि हम देव बनकर देव को पूजें। जब हम देवता बन जाएँगे, वो ईश्वर अपने आप अपना कार्य करवा लेगा। हमें बस अपने आप की, अपनी बुराइयों को छोड़ना, अपने जो है, अपने अंदर के जो अहंकार को छोड़ना, जो भी हमारी कामनाएँ हैं, उनको छोड़ना, अपनी प्रामाणिकता को विकसित करना, यही एक आसान तरीका। क्या प्रवचन से नहीं मिलता? एक बार एक उपनिषद गंगा में एक एपिसोड आया था, क्या तर्क से ईश्वर को पाया जा सकता है? अष्टावक्र की बातचीत चल रही थी, तो बोलते हैं नहीं, तर्क सहायक हो सकता है। जब तर्क सहायक हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उपनिषद है, उसको अनेक एंगल से हम देखते हैं, तो प्रवचन भी सहायक होता ही है। भाई प्रवचन से मिलता नहीं लेकिन सहायक तो होता है। अगर बाबूजी हमारे जीवन में ना आते तो अगर आचार्य गुरुदेव हमारे जीवन में ना आते तो उनके प्रवचन हमको ना मिलते, उनका साहित्य ना मिलता, तो क्या आज हम उसको पढ़ भी सकते, समझ भी सकते? तो कहीं न कहीं हमें ये सहायक होता है। अपनी बुद्धि को भी प्रखर करना, प्रकाशित करना, वो भी हमें एक धार लगाना अपनी बुद्धि के ऊपर, ये भी हमें समझ आता है, सुनना। और अपनी आत्मा को, अपने आप को सुपात्र बनाना। हर पल हमारे ऊपर जो है एक परीक्षा चलती है। वो परीक्षा कैसे होती है? जब संकट आता है और वैभव आता है, ये भी परीक्षा के रूप में आते हैं। प्रज्ञा उपनिषद में एक बार आया था कि संकट आता है तो हमारी परीक्षा होती है हमारे धैर्य की, हमारे साहस की, हमारे पुरुषार्थ की। कितना पुरुषार्थ किया, कितना साहस है, कितना उदास हुआ, कितना दुःख से दुखी हुआ, कितना विचलित हुआ। हम फेल हो गए गुरुदेव, हार गए। वैभव आया, वैभव भी परीक्षा लेने के लिए आता है। सबसे पहले वो संयम की परीक्षा लेता है। हम कितने संयमी हैं, हम कितने उदार हैं और हम कितने विनम्र हैं। ऐसा तो नहीं वैभव को पाकर अहंकार आ गया। अब तो कोई बात करने वाले दूसरे लोग छोटे-मोटे लगते हैं। दोनों ही परीक्षा के रूप में हमारे सामने है। अपनी पात्रता को विकसित करते जाएँ और ये जो है, ये सब सहायक बनकर हमारे साथ-साथ हमें उस ब्रह्म तक पहुँचा देंगे। आगे एक और श्लोक आता है, श्लोक नंबर 4। उसके अंदर आता है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च परमादा तपसो वाप्य अलिंगात। अब इसको भी ध्यान से देखेंगे किस रूप से है। इसमें कहते हैं ये आत्मा न तो बलहीन पुरुष को प्राप्त होता है, न परमाद युक्त व्यक्ति को, और न ही तत्व रहित तपश्चर्या से वह प्राप्त होता है। इन तीनों शब्दों को देखते हैं। अब जिसके पास बल ही नहीं है, अब बल कौन सा? अव्वल के लिए आचार्य जी जब गायत्री स्मृति में धी शब्द की व्याख्या हुई, तो वहाँ पर 8 तरह के बल की बात की उन्होंने। किस तरह के हमें बल चाहिए? सबसे पहले उन्होंने बोला हमें स्वास्थ्य का बल, विद्या का बल, धन का बल, मित्र का बल, प्रतिष्ठा का बल, चातुर्य का बल, साहस का बल, आत्मबल। ये सारे बल, ये बल होंगे ही नहीं तो अर्जुन के सामने भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया और बल ना होता शरीर का, बुद्धि का, धैर्य का, उस ब्रह्म को देखकर वहीं पर क्या होता? बेहोश होके गिर जाता। बल चाहिए, नायम आत्मा बलहीन, तो उस बल को हमें पाना है जो आचार्य जी ने यहाँ पर हमें 8 प्रकार के बल बताए। साहस, साहस नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तो हम कैसे काम करेंगे? तो ये सारे बल जो हैं, आचार्य जी उसमें लिखते हैं धी अक्षर की व्याख्या में, आठों बल बढ़ाओ, 8 मोर्चों पर हमेशा सजग रहो। कभी भी जागरूक, तत्पर और प्रखर, इन 3 शब्दों को कभी ना भूलो। तो नायम आत्मा बलहीन लभ्यो, बलहीन को आत्मा नहीं मिलता। और किसको नहीं मिलता? जो प्रमाद से युक्त है, आलसी व्यक्ति। आलसी तो कुछ भी नहीं करता, प्रमादी जो है वो महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेगा। आज सब अध्याय की छुट्टी कर लेते हैं। आज हम योग ही नहीं करते,
आज हम ये काम जो महत्वपूर्ण काम है, जो पिताजी ने कहे थे, पिताजी कल कर दूँगा। परमादी व्यक्ति तो महत्वपूर्ण कार्यों को टालते ही चला जाता है और बोलते हैं जो ऐसी तपस्या जानता है करता है कि जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं, पीछे हमने पढ़ा उस ब्रह्म को लक्ष्य रखना पड़ेगा। जो लक्ष्य विहीन साधना करता है, वो उसको नहीं जान सकता। तो लक्ष्य युक्त होकर, ज्ञान युक्त होकर जब हम तप करते हैं, उस तप से उस ब्रह्म को पाया जा सकता है। आगे बोलते हैं, जो ज्ञानी पुरुष इन उपायों से यत्न करता है, उसे ये आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट कर देता है। इतनी बड़ी, इतनी सुंदर सुंदर एक एक श्लोक। एक और श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 6। जिन्होंने वेदांत विषयक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा परमात्मा को निश्चय पूर्वक जान लिया है, और जो वैराग्य तथा योग के द्वारा, योग और वैराग्य दो शब्द यहाँ पर आए, शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त हो चुके हैं। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। किसका अभ्यास? उस परमात्मा को पाने का। वैराग्य, इस संसार से वैराग्य, इन सबको, इनको अपने आप को, और अंतःकरण कैसा हो? शुद्ध अंतःकरण को जो पा चुका हो, वो कैसा होगा? वो शरीर छोड़कर वो कहाँ जाएगा? ब्रह्म लोक में वो प्रविष्ट होते हैं और श्रेष्ठ अमृत को वो प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलते हैं, इसके अंदर और श्लोक लें। कहते हैं, जिस प्रकार प्रवहमान नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष नाम रूप से विमुक्त होकर उत्तमोत्तम दिव्य पुरुष को समर्पित हो जाते हैं। इस लाइन को समझते हैं। अब जो नदियां हैं वो दौड़ी चली जाती हैं, समुद्र के पास चली जाती हैं। गंगा दौड़ी जा रही है और कहाँ जा रही है? समुद्र में विलीन हो रही। और क्या छोड़ के पीछे गई? अपने नाम को और अपने रूप को। जब तक गंगा समुद्र में जाके नहीं मिली, जब तक उसका नाम है, उसका रूप भी है। गंगा कितनी सुंदर है, ऋषिकेश में देखें तो क्या लहरें, ठा ठा ठा, इतनी लहरें, इतनी उछाल देती है और इतना सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। और लेकिन जब वो समुद्र में जाके मिल जाती है, तो कहाँ गया उसका स्वरूप? समुद्र में मिली तो समुद्र ही हो गई। तो ऐसे ही जैसे नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष नाम और रूप से विमुक्त होकर उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। लेकिन हम तो अपने नाम और रूप के ऊपर ही अपने आप को इसी में बांध कर रखते हैं। मेरा नाम होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। लेकिन जब हम नाम और रूप को छोड़कर उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, तभी हम उस ब्रह्म को पा सकेंगे। आगे बोलते हैं, श्लोक नंबर 9। जो विद्वान पुरुष उस पर ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म रूप ही हो जाता है। वो परमात्मा जो है, जो उस पर ब्रह्म को जान लेता है, वो कैसा है? वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। और मतलब कि उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता। बिल्कुल जैसे गंगा और समुद्र में फिर कोई अंतर नहीं रहा, समुद्र ही हो गई। वो मनुष्य भी कैसा होता है? ब्रह्म रूप ही हो जाता है। उसके कुल में कोई ज्ञान से रहित नहीं होता। वे पापों से पार होकर शोक संतापों से भी पार हो जाता है। हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। यही बात जो है यहाँ पर ऋचाओं में भी कही गई। श्लोक नंबर 10 देखें हम। कहते हैं, जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म के उपासक और एक ऋषि नामक अग्नि में स्वयं श्रद्धा पूर्वक हवन करने वाले हैं। कौन कौन से लोग? जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, दूसरा वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं, और तीसरा ब्रह्म के उपासक और एक ऋषि नामक अग्नि में जो स्वयं श्रद्धा पूर्वक हवन करने वाले हैं, और जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, उन्हीं से ये विद्या कहनी चाहिए। अब ये विद्या किसको कहनी चाहिए? अब हम बोलते हैं उसको कहनी चाहिए या नहीं। अब आचार्य जी क्या बोलते हैं कि ये आपातकाल है। बाबू जी अनेक बार बोलते हैं आपातकाल है। इस समय जो है, हमने इस विद्या को अपने पास ढक कर नहीं रखना। हमने पढ़ी है तो हमारा काम
जब आज जो बाबूजी का कहते हैं जब हम ईश्वर जो है संकल्प लेता है, हमें अपना संकल्प उसके साथ जोड़ दें, वो सबसे सरल तरीका है साधना करने का। जैसे भगवान राम आए, तो सारे रीछ और बानर उन्होंने भी संकल्प ले लिया, हम राम का काम करेंगे और राम के साथ राममय हो गए। कृष्ण आए, तो कृष्ण के साथ ग्वाल और बालों के रूप में आ गए। आज जब ऋषि आए, आचार्य आए, आज उन्होंने एक संकल्प लिया कि मनुष्य के अंदर देवत्व का मैं पैदा करूँगा, देवत्व, मानव जो है महामानव बनेगा, ऋषि बनेगा। उसके अंदर का सोया हुआ देव मानव उसको जगाने के लिए उन्होंने धर्म की व्याख्या की। इतना सारा हमें ज्ञान दिया। किसके लिए? किसके लिए कि मनुष्य जो है वो कैसा हो जाए, वो अपने संकल्प को हमने किसके साथ जोड़ना है? उस परमात्मा के संकल्प के साथ हम जोड़ लें। और धरती को हम कैसे बनाएँ? स्वर्ग बनाएँ। आज धरती धरती तो सबसे बड़े संकट में है। उसी का अस्तित्व तक संकट में आ गया, आज उसको बचाने का ही हमने काम करना है। सभी से प्रेम करना, हर जीव से। कोई ऐसा जीव कोई जीव ऐसा और कोई वनस्पति ऐसी, कोई प्राणी ऐसा जिसके अंदर यहाँ पे उपनिषद में लिखा हो कि यहाँ ब्रह्म नहीं है, ऐसा तो कोई जगह नहीं दिखी। और ये संकल्प और जो बाबूजी का संकल्प है, उसके साथ भी हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो उनका संकल्प क्या है कि वो शिक्षक पैदा करेंगे। तो हम भी अपना जो है संकल्प गुरुदेव के साथ जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए भी जब बाबूजी से मुझे मिलना हुआ, तो बाबूजी से मिले तो उस समय मुझे बाबूजी से पूछा, "बाबूजी, मेरे लिए क्या आ गया?" तो बोले उन्होंने प्रज्ञा उपनिषद में रुचि देखी, तो बोले प्रज्ञा उपनिषद पढ़ो। खूब मन लगा कि उनकी आज्ञा का शिरोधार्य है, गुरु का कहना नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। फिर बाबूजी मिले, तो बाबूजी से पूछा, "बाबूजी, अब मेरे लिए आज्ञा?" बोले, "उपनिषदों से खेलो।" तो बोले बाबूजी उपनिषदों से खेलें, वो तो बोला, अब वो तो बोल के चले जाते हैं। उपनिषदों से कैसे खेला जाए? एक टीम चाहिए होती है खेलने के लिए। तो एक टीम मिली, सब बहनें हमारे साधकगण, कुछ आ गए, बोले दीदी आपको टीम चाहिए, हम भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। हमने मिलकर पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया। और जो उपनिषदों से खेलने का काम था, अभी तो सिर्फ़ ज्ञान गण पे थोड़ी-थोड़ी हम जो है बॉलिंग और बैटिंग जो है, इसको हम सीख सकते हैं कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा हम बाबूजी हम फ़ील्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा-सा हम इस पे पाँव रखा है अभी हम। तो जो अपने गुरु के संकल्प के साथ हम अपने आप को जोड़ दें। हमारे बाबूजी का संकल्प अध्ययन और अध्यापन। वो शिक्षक पैदा करेंगे तो हम भी जुड़ जाएँ। हम सब यहाँ पर 100-200 लोग हैं जो इसको आज देखेंगे। यदि हम अपने साथ 2-2 लोगों को भी आगे पढ़ने और पढ़ाने का काम शुरू कर दें, अपने गुरु के संकल्प के साथ हम भी अपने आप को जोड़ दें, तो ये जो एक जो है अपने आप को जो अपना ज्ञान को अपने साथ ले जाने का, जो हमने आज तक इसको सँभाल के रखा, नहीं मैंने तो किसी को नहीं बताना। हम अपनी रेसिपीज़ भी किसी से शेयर नहीं करते। अरे नहीं, ये तो मेरी रेसिपी है। इतना संकीर्ण बुद्धि का हमें त्याग करना पड़ेगा। नहीं, हमें विस्तार और आगे वो लिख देते हैं श्लोक नंबर 11 में, कहते हैं जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, वो इसे जान भी नहीं पाता। अगर हम कितना प्रयास कर लें, जिसने संयम नहीं किया, जिसने सत्य को जाना नहीं, यहाँ पे जो श्लोक आए थे, सत्यमेव जयते, सत्य को जानने के लिए हमें कितना बड़ा काम करना होता है और जीत किसकी होती है? सत्य की ही जीत होती है, दूसरों की जीत नहीं होती। तो सत्य को पाना है, तो हमें इस क्रम में अपने गुरु के साथ, अपने आचार्यों के साथ हमें जुड़ना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कुछ छोड़ गई क्योंकि अ, इतनी स्पीड रहती है, तो उसमें मैं छोड़ भी सकती हूँ। अगर कुछ छूटा हो तो मुझे बता देना और इसी क्रम में अपने अनुभव को आपके साथ भी शेयर किया। तो मुझे लगता है भैया मैं तो जल्दी इसको फ़िनिश कर गई। तो प्रश्न उत्तरी में आ जाते हैं, प्रश्नोत्तरी में या किसी श्लोक को दोबारा लेना चाहते हैं, तो हम उस श्लोक को वापस भी ले लेते हैं। ठीक है? तो हाँ, वो ईश्वर कैसा है? चलिए एक सूत्र लेते हैं। एक सूत्र आता है वृहच, वो बहुत बड़ा है। तद दिव्यम, वो कैसा है? दिव्य है। अचिंत्य रूपम, वो चिंतन की सीमा से भी परे है। सूक्ष्म अच, कहते हैं सूक्ष्म भी इतना सूक्ष्म कि उससे और सूक्ष्म हो ही नहीं सकता। बड़ा भी इतना कि उससे बड़ा भी कोई नहीं हो सकता। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। वो हनुमान जी एक उदाहरण देके चले गए।
कि देखो अवतार प्रक्रिया जब भी आई, वो अपने उदाहरण से, अपने जो लीला है उसके माध्यम से हमें सिखा कर चली जाती है। कि देखिए अपने आप को सूक्ष्म भी बनाया जाता है और अपने आप को विराट भी बनाया जा सकता है। हमारे अंदर बस एक कामना हो कि हम अपने राम के काम को मन लगा के करेंगे। हम अपने प्रभु के काम को छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ हम जुड़कर ही रहेंगे। एक और श्लोक जब आया था, सत्यमेव जयते, उसके अंदर एक श्लोक आया था, कहते हैं वो ऋषि उसको पा लेते हैं जिन्होंने कामनाओं पर विजय पाया था। जिनकी तृष्णा शांत हो गई, वही इस सत्य का जो मार्ग है, वही इस पर जा सकेंगे। तो क्या हमने जो उपनिषद पढ़े, उस क्रम में क्या हमने कोई ऐसा उपनिषद देखा जिसके अंदर उदाहरण आ रहा हो? एक उपनिषद मुझे दिखाई दिया। वो है अवधूत उपनिषद। उसके अंदर अवधूत कहता है, मैं कृत्य कृत्य होने से पूर्ण तृप्त हूँ। मुझे जो भी प्राप्त करना था, वह सभी कुछ मैंने पा लिया है। जो भी मुझे चाहिए था, मैंने सब पा लिया। आज हमें क्या चाहिए? हवा की जगह हवा आती है, वायु, पवन जो सूर्य ताप देता है, कौन बिल भेजता है? क्या वो जो वर्षा होती है उसका कोई बिल आता है? या जो प्रकाश देता है उसका कोई बिल देना पड़ता है? वो जो हीट देता है उसकी बिल देना पड़ता है? नहीं। हमें क्या नहीं है हमारे पास? जो कुछ पाना था वो कहता है मैंने पा लिया और इस प्रकार की तृप्ति को मैं अपने अंदर निरंतर मानता हूँ, अपने अंदर उसको निरंतर मानता हूँ और मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ। ऐसी स्थिति को जो पा लेता है, वो ही ऋषि इसको पा लेते हैं, कहते हैं सत्य की ही विजय है क्योंकि सत्यमेव जयते उद्घोष है मुंडकोपनिषद का जो हमारे मन का मुंडन करता है, वही उद्घोष के रूप में। अगर यूपीएससी में एग्जाम में प्रश्न आए सत्यमेव जयते तो हमें कहाँ मिलेगा? मुंडकोपनिषद में। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं, जय उसी की होती है। और यही एक मार्ग है जिसके माध्यम से हम उसको जानते हैं। एक और श्लोक को भी अब वापस पीछे चल रहे हैं। तो कहते हैं वो ईश्वर जो है वो सबके अंदर है। अब इसके लिए भी हम रोज बोलते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। जब भी यज्ञ होता है हम उसकी प्रार्थना जरूर करते हैं। कैसे? शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, हे गूढ़ अंते करण में विराजित, तुम दोष पापादि संहार करता। शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता। उस देव सविता जो कहाँ कहाँ विराजित है? हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित, वो हमारे अंतःकरण में ही विराजित है। फिर हम उसको वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ? नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया। कहाँ जाके ढूंढ रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? मंदिर मस्जिद, इस बाबा के पास, उस बाबा के पास। यहाँ मनोकामना पूरी नहीं होती तो चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं पूरी होती तो चलिए वहां चलते हैं। कोई चावल दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है, हम उसी में उलझे हुए हैं। पाना किसे था और पा किसे रहे हैं? ढूंढना कहाँ था और ढूंढ कहाँ रहे हैं? इतना सुंदर है। कहते हैं उसे वही योगी देख सकता है जो स्वयं को दोषों से मुक्त कर देता है। और चलें पीछे। यदा पश्ये पश्यते, वो कैसा है? वो परमात्मा। ऐसा देखने वाला जब उसका ये रूप देख लेता है, वो कैसा? वो करने वाला, वो परमात्मा। ये कौन सा श्लोक था? तीसरा हाँ, तीसरा श्लोक। ये रहा। इसको भी देखते हैं। दीदी भैया मुझे थोड़ी स्पीड ज़्यादा रख लेती हूँ। चलिए और आज जो भी संस्कृत का गलत उच्चारण हुआ, उसके लिए पहले से क्षमा माँग लेती हूँ। ठीक है? अब तीसरे श्लोक को देखते हैं। कहते हैं वो परमात्मा तीसरे मुंडक का पहला खंड के अंदर है। जब वो जीव दृष्टा रूप, जीव कैसा हो जाता है? अब दृष्टा रूप है, प्रकाशमान है, परम पुरुष, विश्व के उत्पत्ति कर्ता, ब्रह्म के रचयिता को देखता है, तब वो विद्वान पाप और पुण्य को त्याग देता है। जब हम ऐसी दृष्टि हम पालेंगे, सबके अंदर उसी ब्रह्म को देखने लग जाएँगे। तब तब वो कैसे हो जाता है? तब श्रेष्ठ साम्य रूप को प्राप्त हो जाता है। तब हमें साम्यक रूप को वो पालेगा। तो हमें एक रिवीजन के क्रम में हम पीछे चल रहे हैं, तो हमें सत्य को पाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें बताई थी?
3 चीज़ें बताई थी। एक तप बताया था और दूसरा सम्यक ज्ञान बताया था और तीसरा था ब्रह्मचर्य। इसको भूलना नहीं है। ये सारे श्लोक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक-एक श्लोक जो है इसका बहुत ही अच्छा है। और भी देखें, अभी है समय? जी, वापस चल रहे हैं पीछे की ओर। और ये जो आए थे 2-3 श्लोक जो दूसरे खंड में, दूसरे मुंडक के, उसके अंदर हमें उसको बेधने के लिए जो क्रम बताया था, धनुष लेकर। धनुष कौन-सा था? उपनिषदों का अध्ययन। अब अध्ययन के लिए भी एक बात मुझे याद आई, ब बाबूजी मिले थे इस बार जब आए थे अमेरिका, तो मैंने बाबूजी से बोला कि बाबूजी इसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो बाबूजी ने बोला 8 घंटे। बाबूजी 8 घंटे? 8 घंटे हमें पढ़ते रहेंगे, तो फिर तो कैसे होगा? ये अध्ययन हम जब उपनिषदों का अध्ययन 8 घंटे? तो बोले हाँ, 8 घंटे। जब पीएचडी का स्टूडेंट होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो ज़रा उन बच्चों से पूछना, ज़रा कितने घंटे पढ़ते हो? तो वो तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, वो तो 14-16 घंटे भी पढ़ते हैं। तो बोले बस वही लगन। तो उसके बाद अपना एक उदाहरण दूँ, तो उसके बाद जब बाबूजी इस बार चले गए, उससे पहले इतना वो नहीं था, लेकिन जब बाबूजी जब ऐसे प्राणवान सत्ताएँ हमारे सानिध्य में आती हैं, तो अपना प्राण भी हमें दे के चली जाती हैं। तो वो अपना प्राण यहाँ छोड़ गए, तो उसके बाद अध्ययन में इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि इसके अंदर इस तरीके से पढ़ाई शुरू की बाबूजी के जाने के बाद। घर का काम किया, अध्ययन किया। अध्ययन से थक गए बैठे-बैठे, फिर घर का काम किया। घर का काम करते-करते थक गए, फिर अध्ययन में आ गए। पढ़ना, बहनें मिल गई, उनके साथ बात करना। तो एक महाअस्त्र कौन-सा मिल गया? वो धनुष मिल गया। वो धनुष कौन-सा है? उपनिषद रूपी धनुष, जो यहाँ पे उपनिषद में लिखा। उस पर उपासना के द्वारा इसका अध्ययन, इसका चिंतन, इसका मनन, इसको सरल करना। सरल से सरल शब्दों में यही जीवन के लक्ष्य को रख लिया कि उपनिषदों को इतना सरल कर देना है कि तीसरी कक्षा का बच्चा यदि आए पास में और बोले दादी या नानी मुझे उपनिषद पढ़ा दो, तो मुझे संकोच ना हो, इतना कठिन विषय बच्चे कैसे पढ़ाऊँ? ये कठिन विषय तो नहीं है, बाबूजी हमेशा बोलते हैं उच्च स्तरीय साधना है। उच्च स्तरीय साधना उसको बोलते हैं जिसको छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। ये ऐसी साधना। इतना सरल इसको हमने अपने उदाहरण से हर तरह से इसको हमने सरल करते हुए चलना है। तो चलिए आगे प्रश्नोत्तरी में आ जाते हैं भैया। कोई प्रश्न हो तो बीच में ले लेना और बाबूजी को ले लेते हैं और इसके अंदर हमने पराविद्या को जाना, अपराविद्या को जाना, उस ब्रह्म को जाना, वो किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना करता है और कहाँ रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने इतने धैर्य से सुना। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। भैया, जी, बहुत बहुत आभार दीदी। इसमें बाबूजी को मेरा निवेदन है कि बाबूजी भी आए तो फिर हम लोग प्रश्नोत्तरी चालू करते हैं जी। बाबूजी प्रणाम। जी तो किरण जी को प्रणाम, अमन जी, नितिन जी प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए इसमें प्रश्नोत्तरी ही हम लोग, तो उपनिषद से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो आपकी कक्षा से, तो जी चूंकि उपनिषद है, हाँ, कि कोई सीमा नहीं है, कोई गहराई का अंत नहीं है, जी, जब ब्रह्म से मेरा ही किया पहला जाए। प्रश्न है बाबूजी कि वो एक ऋषि रूपी अग्नि क्या थी? एक ऋषि नामक अग्नि? तो उसको आत्माग्नि या ब्रह्माग्नि कहेंगे। उसी में सब एक ही अग्नि है जो सभी को उत्पन्न करता है, सबको विलीन करता है। तो सिर्फ अग्नि विद्या है। तो संसार भी सारा का सारा अग्नि है, तो अग्नि परमेश्वर को कहा गया है। अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञ सदैवम ऋत्विजम, ये ऋग्वेद का पहला वाला मंत्र है कि परमात्मा को अग्नि स्वरूप, और वह अग्नि ये सामान्य अग्नि भी है और ज्ञान को भी अग्नि कहा है, ज्ञानाग्नि। श्रद्धा प्रेम को भी अग्नि कहा है, श्रद्धया अग्नि समिधते। तो वही है अग्नि स्वरूप प्रकाश। तो अग्नि प्रकाशक है, अग्नि उत्पादक है, अग्नि से भी सब कुछ उत्पन्न भी हुआ है। जैसे सोम से अग्नि, तो वहां से भी अग्नि ही, श्रद्धा की अग्नि में आहुति डाले तो वर्षा हुई, वर्षा से सब हुई।
तो प्रकाश के रूप में ही सारी सृष्टि है, तो उनको आप प्रकाश, अग्नि प्रकाश का ही उसका गुण होता है, अग्नि का गुण होता है, प्रकाशक भी हो। तो अग्नि यानी परमात्मा। चलिए। जी। तो जिसमें प्रश्नोत्तरी के क्रम में जी हम सब बाबूजी। लोग खूब खुलकर प्रश्न करें, हाँ उपनिषदों जी। से खेलें। तो हैंडल नहीं है तो अच्छा, देखिए एक हैंडरेज है, हैंडल्स के बाद में चैटिंग खोलिए। जी बाबूजी, इसमें चैट में प्रश्न है। आ, जी बाबूजी, चैट का प्रश्न पढ़ रहे हैं। उपनिषद का आधार क्या है? ये डॉक्टर ओम प्रकाश जी का प्रश्न है। उपनिषद का आधार क्या है? ये उपनिषद का किसने आधार। लिखा है और कब लिखा गया है? उपनिषद का आधार क्या है? ये किसने लिखा है और क्यों लिखा गया है? देखिए उपनिषद श्रुति के अंतर्गत आता है, सुनना। तो आत्मा को लिखा नहीं जा सकता, आत्मज्ञान को। तो वैदिक काल में दोनों आते हैं, और वेद का काल गणना कोई कैलेंडर नहीं है कि वेद का उन्होंने कब ऋषियों ने सुना, और वेद के कोई रचयिता नहीं होते। वेद को किसने लिखा ये नहीं, वेद को किसने सुना, मंत्र दृष्टा है उसमें सिर्फ। यानी हमने अनुभव किया कि ये ध्वनियां अंतरिक्ष में, ये तरंगे मिलकर यही सब चलाती हैं सृष्टि। तो अंतरिक्षीय तरंगे हैं ये सब। तो ऋषियों ने उसको सिर्फ देखा है, अनुभव किया है। तो वेदों का रचयिता सिर्फ परमेश्वर को माना जाता है, परमात्मा की कृति है श्रुति उपनिषद। हाँ, ऋषियों ने मनन चिंतन करके उसमें ये किया, तो अथर्वा को इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अथर्वा को ज्ञान दिया। तो अथर्वा ऋषि को प्रथम माना जाता है। उन्होंने अंगिरास को दिया, अंगिरा ने देखे सौनों को सिखा रहे, मुंडकोपनिषद में ये बात ही बताई गई। तो वो ऋषि भी, प्राण को ही ऋषि कहा गया। अब उपनिषद पूछता है कि ये ऋषि क्या है। एक जगह आता है कि जब सृष्टि नहीं था, कुछ भी नहीं थे, तो क्या था। तो इसके उत्तर में उपनिषद कहता है कि ऋषि थे। तो हम लोग ऋषि किसी व्यक्ति को मान लेते हैं। तो कहा कि फिर ऋषि क्या है, तो कहा कि प्राण को ऋषि कहते हैं, और प्राण हमेशा रहता है। प्राणों के समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं प्राण को, तो प्राणो भवेत परब्रह्म, प्राण को ही परब्रह्म कहा जाता है। तो इस तरीके से उसी के अपने भीतर से अपने वही प्राण तत्व, जड़ चेतन तत्व को निकाल कर सपनाते रहता है। वह प्राण एक प्रकाश के रूप में है, लेकिन वह ऊर्जा केवल ऊर्जा नहीं है, उसमें विचार घुला हुआ है। तो विचार को, ज्ञान को शिव कह देते हैं, और ऊर्जा को शक्ति कह देते हैं। तो शिव शक्ति, सीताराम, राधे श्याम, अब इसमें लक्ष्मी नारायण, तो दो रूपों में स्थली कर दिया। तो ज्ञानात्मक ऊर्जा के रूप में ये सब है। तो ऋषियों ने अनुभव किया, तो जो भी मनुष्यों के प्राकट्य में पहले प्रकाश के रूप में हुए थे, फिर स्थूल जगत के रूप में आया। तो ईश्वर ही सृजन करता है विभिन्न लोगों का, विभिन्न योनियों का। तो मनुष्य में भी आया, तो मनुष्य में सूर्य प्रांजल होंगे। तो एक बार तो महाभारत में ही आती है कि धरती पर केवल ब्रह्म ही ब्राह्मण थे, यानी सभी लोग ब्रह्म ज्ञानी थे। फिर आदमी साधना क्रम छोड़ देता है, अपने को परिमार्जन करना, तो धीरे धीरे आलस आता है। तो फिर जाकर कुछ का कुछ मोहित होकर के संसार में फिर विभिन्न कल्चर्स में आदमी फंस जाता है, और दुख कष्ट में आने लगता है। तो ये है। तो इसमें उपनिषद का आधार जैसे कहें तो वेद कह सकते हैं, वेद वेदांत, क्योंकि वेद से ही है, वेद का सबस्ट्रेक्ट है ये, वेदों का निचोड़। इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। दूध का सार घी कह दिया गया। तो और वेद का आधार क्या है? वेद के आधार है ईश्वर, वेद पुरुष, वेद भगवान। जब लिखने की परिपाटी मिल गई होगी, कागज कलम का खोज हो गया होगा, तो
इसको कागज में उतारा गया तो उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं कहकर व्यास कह दिया जाता है। जी। जी बाबू जी, इसमें सृष्टि सिन्हा जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी, सत्य क्या है और सत्य ब्रह्म प्राप्ति में कैसे सहायक है? ये सत्य जो शब्द आता है, रीतम से सत्यम से दोनों आता है। मैं रीत बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। तो रीतंबरा प्रज्ञा शब्द है। तो सत्य के दो प्रकार हो गए, जिससे जब प्राण के दो स्वरूप हो गए, एक अस्थिर शांत निर्गुण निर्विकल्प, उसको कह दिया जाता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको हम विजिबल नहीं है, देख नहीं सकते, निराकार। और एक है ब्रह्म का स्वरूप साकार। तो सत्य ही सत्य को प्रकट किया। तो इसमें जो सत्य चलता है वो सापेक्ष चलता है, यह सापेक्षता के सिद्धांत में चल रहा है। सांख्य दर्शन का कहना है कि सारी प्रकृति, ये जो पूरा विश्व है, इस जो घटक विभिन्न परमाणुओं से जो बने हुए हैं, ये अपने से हलचल नहीं कर सकते हैं, या किसी की प्रेरणा से हलचल कर रहे हैं। और कार्यात्वे तद योग पारवश्यात कहा है कि ईश्वर की इच्छा के अनुकूल ये सारी गतिशील हलचल दिख रहे हैं। केनोपनिषद भी कहता है कि ईश्वर की प्रेरणा से सारे गतिशील है। तो ठीक है, तो हमें यह है कि गतिशीलता बनाई गई तो सापेक्षता के आधार पर बनाई गई। ईश्वर के सापेक्ष में आइंस्टाइन ने भी कहा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यह सारी प्रकृति जो दौड़ रही है, सब कुछ में गतिशीलता है, यह किसी न किसी के सापेक्ष चल रहा है। तो यहाँ सत्य होगा हमेशा उत्कृष्टता के रूप में देखा जाता है संसार के सत्य को। इससे वो बेटर, इससे वो बेटर, ताकि अपनी प्रगति बनी रहे। तो व्यवहार वाला सत्य यही होता है कि इससे वो बेटर है, इससे वो बढ़िया है, जिस दिशा में हम चल रहे हैं तो एक एक छोड़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो यहाँ अच्छा, और निरपेक्ष सत्य में हरिव्यापक सर्वत्र समान, क्योंकि सब भी वही है, तो यहाँ पर क्या खराब क्या बढ़िया। तो इसलिए द्वैत भाव को फिर उसी कक्षा में जाते जाते आनंदमय कोष में ये दोनों मिट जाता है। तुम ही शत्रु हो, तुम ही मित्र हो, वहां पहुंच कर। तो हमें जो सत्य शब्द कहा जाता है, तो सापेक्ष सत्य का व्यवहार करना पड़ता है, जिसको अपरा विद्या का यथा योग्य व्यवहार, ड्यू रिस्पेक्ट। एक होता है निरपेक्ष, तो आत्मा निरपेक्ष। हम सभी लोग भारतीय निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी आत्मा, आत्मा के रूप में हम सबको देखते हैं। आत्मा सर्वभूतेषु यः पश्यति, तो ये होता है। तो हमें दोनों तरह के सत्यों को साथ में लेकर चलना होता है। अच्छा, कृष्ण ने एक और बात बताई थी अर्जुन को कि निरपेक्ष सत्य में स्थिर रहो और सापेक्ष सत्य से खेलो। मनुस्मरा का मतलब होता है निरपेक्ष सत्य में रहो, और युद्धस्य ड्यूटी करो का मतलब होता है सापेक्ष सत्य से खेलो। तो उस हालत में किसी का अकल्याण नहीं। चलिए क्रॉस करिए, कुछ बिल्कुल मौन नहीं। जी बाबू जी, इसमें आगे प्रश्न ले लेते हैं, और हैंड रेज भी हैं। किशोरी दीदी का हैंड रेज है जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी, इसमें जो मुंडकोपनिषद में छठा जो है, तृतीय खंड का छठा जो है, उसमें रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं, तो यहाँ पे रथ चक्र किसको क्या समझेंगे? ईश्वर ब्रह्म को रथ चक्र मान दिया, उसके नाभि। जिसे कोई भी चक्का हम देखते हैं, साइकिल का चक्का देखिए, या किसी का बैलगाड़ी चक्का कहीं भी आप देखते हैं, तो उसमें कुछ स्पोक्स लगे रहते हैं, आरे। जी बैलगाड़ी पहिया हो, ये चक्का देखते हैं, उसमें बीच में से धुरी में से कुछ परिधि तक जो सर्किल है, परिधि पहिया, और धुरी के बीच में कुछ लगा रहता है डंठल, उसको आरे कह दिया गया। लेकिन धुरी एक है, ईश्वर के धुरी में सारे ब्रह्मांड घूम रहा है। तो
इसलिए उनको कह दिया जाता है कि नागेंद्र हार है, या शांताकारं भुजगशयनं, जो गोल गोल सारे सृष्टि जो घूम रही है चक्कर की तरह, उसके धुरी में ईश्वर है। तो ये समझने के लिए कहा गया है, पहिया चक्का, इस सब का उदाहरण दिया है। जी 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 यानी उन्हीं के लिए सब है। ईश्वर अपने खेल के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए संसार उत्पन्न किया। ईशावास्यम इदं सर्वम। हम लोग ज्ञान नहीं रहता है तो मेरे लिए, तेरे लिए, अपने लिए, और ये सब शुरू कर देते हैं। जी जी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। धन्यवाद। नेक्स्ट। जी बाबूजी, इसमें और प्रश्न है। तो वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। दीदी प्रणाम, बहुत अच्छा प्रस्तुति, धन्यवाद। आत्मनिरीक्षण की सहज एवं सरल तरीका क्या है? क्या यह मन की वृत्तियों का लेखा जोखा है? कृपया प्रकाश डाला जाए। अब देखिए, इसमें आत्मनिरीक्षण का सहज पद्धति से तो किरण दी से पूछा गया है, तो उनको लाइए। जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं को सामने चाहिए। जी बाबूजी। हम्म, अब जो है सेल्फ के ऊपर हम सेल्फ एनालिसिस के ऊपर बाबूजी बोलते हैं ना हमेशा, और उसके अंदर भी आता है प्रज्ञा उपनिषद के अंदर कि उसमें जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं वो उपाय बताते हैं आत्म परिष्कार के, 4 तरीके बताते हैं। कि सबसे पहला जो उपाय है वो आत्म समीक्षा का है। हम अपनी समीक्षा करें। जब भी हम अपने काम से फ्री हों, ऑफिस से घर आए, घर का काम किया, रात को अपने बिस्तर पे आए, वहाँ बैठ के थोड़ी देर अपना चिंतन करें कि आज मुझसे क्या अच्छा काम हुआ। और कुछ ऐसा काम हो जाता है, कई बार जानबूझ के हो जाता है, कुछ बार अनजाने में भी हो जाता है कि किसी को दुःख तो नहीं दिया, मानसिक, शारीरिक, किसी रूप में सुधार के नाम पर दुर्व्यवहार हो गया, किसी रूप में भी। एक साक्षी रूप में जो एक शब्द आता है, अवधूत उपनिषद में भी आता है, प्रज्ञा उपनिषद में भी आता है। एक साक्षी मतलब कि अपने आप को अपना प्रिंसिपल बना देना। वो प्रिंसिपल जो है वो हमको देख रहा है, हमारे स्वभाव को। हम अपने कैसा स्वभाव है, मेरा चिंतन कैसा है, अपने चिंतन को। वो कहता है तोरा मन दर्पण कहलाए। अपने मन से बड़ा दर्पण तो कोई हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अब अगर मन में कुछ विचार आए, तो अपने आप को एक बार सोचना कि अब ये दिन आ गए कि ये सोचना पड़ेगा, तो एकदम से उसको हटा दे। अरे! ये मेरे लिए नहीं है, ये विचार मेरा नहीं हो सकता। उस विचार को तुरंत हटा दिया जाए। एक सेना तैयार रखी जाए। तो आत्म समीक्षा अपने ऊपर हमेशा, तो ये हम इसको देखें। तो भैया इस रूप में आत्म समीक्षा, फिर आत्म सुधार, जो हमने अपनी समीक्षा की, उसको दोबारा गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम जब गलती करते हैं ना, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम बोलेंगे, अब मान लो किसी ने बाथरूम गंदा छोड़ दिया, परिवार में माँ गुस्से से आती है, या किसी के पैर के निशान आ गए, ये पैर के निशान किसके हैं? आती है ना माँ गुस्से में, या पत्नी आती है, बेटी आती है, तो हम बोले नहीं, नहीं मेरा नहीं है। झटपट हम सबसे पहले मना ही कर देते हैं। सबसे पहले है अपनी गलती को हम एक्सेप्ट करें। एक कॉमन बिहेवियर में हम देखें, हम अपनी गलती, हम बोले माय बैड, हाँ, मेरी से गलती हुई, कि इसका सुधार भी मैं ही करूँगा। तो दूसरा चरण जो है आचार्य जी हमें लिखते हैं उसमें, आत्म सुधार। तो सुधार कैसे करना है? तो उसके लिए एक प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। कि हमने किस तरह से सुधार करना है। कि मेरी जो प्रज्ञा उपनिषद प्रारंभ होता है उसमें सबसे पहले आता है दृष्टिकोण में परिवर्तन और दिनचर्या में परिवर्तन। सिर्फ 2 बातों से पूरी प्रज्ञा उपनिषद लिखा गया। 2 बातें सिर्फ सिंपल सी, कि मेरा दृष्टिकोण क्या है? आज किसी को देख रहे हैं, मेरा नज़रिया क्या है चीज़ों को देखने का? क्या मैं 2 बच्चों का पिता हूँ? या 2 बच्चों की माँ हूँ? नहीं, मैं 2 बच्चों की माँ नहीं हूँ। पूरा विश्व वसुदैव कुटुंबकम के हम लोग हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु। छोटी-छोटी बातों पर हम उसकी प्लानिंग करें। फिर उसके बाद जो अगला चरण आता है आत्म विस्तार का, हम अपना विस्तार करते चले जाएँ। कितना विस्तार? 2 बच्चों का नहीं, पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा, फिर मेरा बच्चा अगर कम नंबर से आया, मुझे दुःख होता है, तो पड़ोसी का बच्चा अगर फेल हो गया, तो मुझे दुःख होना ही चाहिए कि अरे! उस बच्चे को आज फीस नहीं है, या उसको पढ़ना नहीं आता, मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। तो ये विस्तार, जितना हम अपनी आत्मा का विस्तार कर लेंगे, तो जहाँ पर और एक और जो स्कंद उपनिषद के 2-4 श्लोक ऐसे हैं, जिनको हमें उतार ही लेना चाहिए। अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान की सबसे सरल परिभाषा हमें वही मिलती है, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का दर्शन ही ज्ञान है। ध्यानम
निर्विषय मना और विषयों से ऊपर उठ गए, वही सबसे बड़ा ध्यान है। वो बोलते हैं ना अवधूत उपनिषद में, उसमें बोलते हैं कि मुझे जब मेरा मन विचलित होता ही नहीं, तो मुझे समाधि की आवश्यकता ही क्या है? समाधि की आवश्यकता तो तब है ना, जब मेरा मन विचलित होता है। मेरा मन विचलित ही नहीं होता। शरीर भले ही ये माला फेरता रहे, शरीर भले ही, वाणी भले ही उपनिषदों का पाठ करती रहे, लेकिन मैं तो इससे ऊपर हूँ। तो अपनी समीक्षा जो है भैया हमें हर पल करनी पड़ेगी। संकट में भी एक उदाहरण दिया, वैभव में भी। संकट में भी हमारी परीक्षा है, वैभव में भी परीक्षा है। हर पल हमारी परीक्षा चलती है और वो परीक्षा का प्रिंसिपल कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। बस इस बात को हम जान लें कि ये अब हम अपनी एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मेरे को ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और ठीक है, ले ली वो चीज़, अगर खानी अच्छी लगती है, खा लिया, बात खत्म। खा लिया, अब चलो मन लगा के पढ़ाई करो, उसको दे दिया। अब मन की भी माननी पड़ती है, मन को भी दे दो, शरीर की भी माननी है, इस शरीर को थोड़ी एक्टिव हो जाता है भाई, एक ग्रीन टी पी ली या कुछ वैसा उठ लिया, ले लिया, ले लो, हो गया, अब चलिए पढ़ने बैठिए। और मन को उसका कहना मानकर उसको काम पे लगा देना। तो भैया इस तरीके से अपने इसी रूप से साक्षी भाव में आ जाएँ, तो ये बहुत सरल हो जाएगा। तो इस रूप में मुझे मालूम पड़ा भैया। और भी कुछ? जी, सुशील भाई, हाँ, भाई साहब आपका हैंड रेज़ है। मेरा क्वेश्चन बाबूजी से है। जी जी प्रणाम। भाई, हाँ जी। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी, बाबूजी गए होंगे शायद। हाँ, बोलिए बोलिए चलिए देखिए क्या पता हम आपस में बातचीत करें। जी प्रणाम सर। अरे बाबूजी, हाँ। बाबूजी मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यह है कि जो मुंडको उपनिषद में दो मंत्र ये क्या कॉमन आ जाते हैं कि कठोर उपनिषद में प्रथम अध्याय में द्वितीय बल्ली में सेम मंत्र आया हुआ है? हुँ, तो ये मुंडको उपनिषद में भी वो मंत्र रिपीट हो गया, ये मुंडको उपनिषद में रिपीट हुआ है। प्रथम मुंडक में द्वितीय खंड में आया है ये 8वां मंत्र, अविद्या मनंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन मानहा। बस एक वर्ड चेंज हुआ है इसमें, एक वर्ड चेंज है, बाकी सेम मंत्र है। तो ऐसे रिपीट होते रहते हैं। इसमें ये रहता है कि एक ही व्यक्ति को अनेकों जगह उदाहरण अलग अलग एंगल से दिया जा सकता है। अब इसे पूज्य गुरुदेव को उदाहरण देते हैं तो गुरुदेव एक विचारक थे तो वहां भी नाम आ जाएगा। एक स्वतंत्रता सेनानी थे तो फिर गुरु जी का वहां भी नाम आ गया। एक ही प्लेयर तो ढेर सारे मेडल, गोल्डन मेडल लेता है, ढेर सारे गुण है। यहाँ भी कृष्ण, वहां भी कृष्ण, यहाँ भी राम, वहां भी राम, तपस्वी राम, बनवासी राम, राजा राम, या बालक राम, बबुआ राम, झुंझुनुआ राम, वहां पर जाकर मिथिला में। तो अलग अलग एंगल से एक में बहुत सारी पर्सनालिटीज के गुण होते हैं, तो किस गुण को कहाँ पर क्या कहा गया, इसलिए उसे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। जी जी। अच्छा बाबूजी, ये जो आपने सत्य के बारे में बताया था अभी एक पार्टिसिपेंट के प्रश्न के उत्तर में, ये जो तृतीय मुंडकम में दिया हुआ है छठा मंत्र है, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा वितरतो देवयान है, तो सत्य की विजय होती है। ये कौन सा सत्य है? आपने उसमें दो सत्य बताए थे, तो ये वाला जो सत्य कौन सा जो इसमें आया है? तो ये है उपास्य सत्य है। जैसे कि गायत्री जैसे प्राण है, तो प्राण की गति नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है। तो ऊपर वाले गति को जिसे धियो न प्रचोदयात, हमें सन्मार्ग पर ले चले, तो ये वाला जीतता है, क्योंकि ये ऊर्ध्वगामी है। तो उसमें इसलिए जीत जीत जाता है कि ऊर्ध्वगमन में फ्रिक्वेंसी, चेतना की मात्रा बढ़ जाती है, तो जड़त्व पर अपना नियंत्रण कर लेता है। तो इसलिए देवता जीत जाते हैं, असुर हार जाते हैं। ये सापेक्ष है या निरपेक्ष है? सापेक्ष है। जहां जीतने हारने की बात आ गई तहां पर सापेक्ष है, जहां दो रहेंगे तहां सापेक्ष है। बाबूजी एक जिज्ञासा है, ये पहले भी मैंने इसका समाधान चाहा था तो मन मानता नहीं, कि ये जो उपनिषद का अध्ययन है, जितने भी उपनिषद हैं, ये जो 8 ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन अभी तक जितने और भी संप्रदाय कर रहे हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन के टच में ज्यादा रहा में, और आर्य समाज भी करता है, तो ये एक पर्टिकुलर एक तरीका बताते हैं करने का। इनके अपने अपने तरीके हैं, और ये कहते हैं ये वैदिक तरीका है कि आप
इस मानसिकता को धारण कीजिए पहले, फिर ऐसे पवित्र होइए, और आप फिर उसको तरीके से, एक प्रोटोकॉल है जैसे रामकृष्ण मिशन में कि वो ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते हैं पहले, और 12 साल तक उसके लिए जरूरी है कि वो उपनिषद पढ़ेगा। बाकायदा क्लास चलती है उनकी, और वो बाकायदा उनके एग्जाम भी होते हैं, वो उनसे पूछते भी हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरी एक साधक से जब बात हुई शुरू में, बहुत दिन पहली बात है, तो उन्होंने कहा था कि आप उपनिषद, ये आर्ट्स ग्रंथ हैं, आप इनका मजाक ना बनाएं, कहीं भी उठ के इनका पढ़ने को बैठ जाएं। तो बात तो उसकी मेरे को ठीक लगी, और हमने क्या किया कि हम इसको जब जी करा, जब खोला बैठ के, तो कुछ इसकी वो इसका क्या कहेंगे, वैल्यू तो कम ना हो जाए, कुछ हमारा तरीका इसको भटका तो ना दे उपनिषद के ज्ञान को, या उपनिषद के पढ़ने के तरीके को। जी। देखिए, उपनिषद भटकाते नहीं है, उपनिषद ही है जो भटकाव को रोकते हैं। अन्य ग्रंथ है भटकाव में ले आ देंगे जहां मिलावट हो, उपनिषद में कोई मिलावट नहीं। गीता भटकाएगा नहीं, कथा पुराण स्वभाव से भटका देंगे। तो ये है सार है ना, ये तो सार तत्व नहीं भटकाता है, वो तो सिर्फ एक ही की चर्चा करता है। भटकेगा वो ना कि जहाँ दो रास्ते हैं, कौन रास्ते जाए कहाँ ना जाए। जहाँ एक ही रास्ता दिखा रहा है वहां पर कहाँ भटकाव है। तो सारे भटकावों का अंत होता है जहाँ, उसको उपनिषद कहते हैं। अब रह गया कि कौन सा उपनिषद पढ़े ना पढ़े, कि इसके लिए एक प्रोटोकॉल बना दें। तो यहाँ प्रोटोकॉल नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता कि आदमियों के मस्तिष्क की बनावट अलग अलग है। एक को हम ईश्वर ने ही संकल्प लिया कि हम दो जैसा खोपड़ी बनाएंगे नहीं कभी। तो नहीं उनके बाबू जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हमें एमबीबीएस करनी है तो फिर एक प्रोटोकॉल में जाना पड़ेगा, एक सिलेबस में। ऐसा नहीं कहीं भी खोली किताब बैठ के बन गया मैं डॉक्टर। मेरा ये उद्देश्य कहने का, भटकाव भी मैं उसी के लिए कह रहा हूँ। हमको यदि पीएचडी करनी है या हमको एमएससी जूलॉजी से करनी है, तो एक पर्टिकुलर सिलेबस और उसकी प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा ना। यहाँ तो हमने इसको वैसा बना रखा, अच्छा जब कर लिया उपनिषद खोल ले चल। अब हमें वो लेवल है समझने का नहीं है, अब वो आउटपुट निकल के तो आने वाली नहीं है फिर। अब जैसे आपने है वो एक ऋषि की कथा थी, पता नहीं कौन से उपनिषद में है, कि वो बाद में फिर अपनी गलती स्वीकार करते हैं, फिर संविदा लेके वहां पढ़ने के लिए उनके गुरुकुल में जाते हैं, जिनसे वो पहले बहस कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो संविदा ना, वो संविदा चलो मान लो वो पुराने जमाने की बात थी, पर एक एक प्रोटोकॉल तो हमें फॉलो करना पड़ेगा कि उपनिषद पढ़ने के लिए, तभी तो कुछ फ्रीक्वेंसी मिल पाएगी, वरना कैसे मिल पाएगी। वो प्रोटोकॉल रूटीन है रहन सहन का, वो हर कोई को अपने रूटीन में स्वाध्याय को स्थान रखना होगा। उपनिषद का तो सलाह है यहाँ पर वेद का कि हर हर स्वाध्याय, रात दिन स्वाध्याय कर। अपने को उठते बैठते चलते फिरते हम अपना मूल्यांकन हमेशा करते रहे, तो उसमें एक आत्म समीक्षा का क्रम हमेशा चलता रहे। तो सो हम इस सब उपाय भी बता दिए, अखंड वृद्धि। तो ये अपने सेल्फ स्टडी के लिए किताब का सहारा लें या ना लें, तो आदमी सेल्फ स्टडी ही कहलाएगा। तो इस तरीके से एक बात बनी है, तो सेल्फ स्टडी किया जा रहा है, तो उपनिषद हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें है कि प्रोटोकॉल ये यहाँ पर रखा जा सकता है, एक सामान्य नियम सबके लिए, कि हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में अपना जगें। सूर्योदय से पहले उठने से वैज्ञानिक ही नियम है कि अपने को फायदा है। नाभि से सूर्य का संबंध है, जहां विलंब से उठेंगे तो शरीर के भीतर के टॉक्सिन को शरीर में रोटेट करना अपना शुरू कर देगा सिस्टम। सूर्य के द्वारा संचालित हो रहा है सबके सिस्टम। तो पहले उठकर उषापान वगैरह कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, उस समय अपना स्टडी वगैरह करते रहिए। तो थोड़ा सा आत्मिक ही पढ़ लें, इसके बाद दिन में हमको कहाँ कहाँ जाना है क्या करना है उसके बारे में भी स्टडी कर लें, ये सब मूल्यांकन। फिर शौच स्नान के बाद में थोड़ा सा योगा कर लेंगे, तो अपने को ही फायदा है कि दिन भर काम लेना है शरीर से, मन से, आत्मा से, पांचों शरीरों से। तो उसको स्वस्थ प्रांजल बना लिया तो दिन भर अपना अपने ड्यूटी को करेंगे। तो ये तो सबके लिए है। इसके लिए तो अपने ढंग का अपना रूटीन बना ले। अब ये हो सकता है व्यक्ति के अनुसार कि हम कब जगेंगे, कब उठेंगे, कब ड्यूटी जाना है, पहले कौन से काम करेंगे। लेकिन रूटीन में इतना सिस्टम हमको जोड़ना पड़ेगा, अपना रूटीन खुद बनाना पड़ता है। जी बाबू जी, जी बाबू जी, बस एक मेरी जिज्ञासा और रह गई है, वैसे बहुत लंबी हो जाती है, कि जो भी हमारे आर्ट्स ग्रंथ हैं उनका फायदा, जैसे जो विदेशी साइंटिस्ट हैं, एक स्कॉलर हैं, जैसे जिसने परमाणु बम बनाया था ये यूएस का था, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर है, जैसे जिसने पहला बम बनाया जो नागासाकी पे डाला गया था,
और अपना हाइजेनबर्ग जर्मन के थे, और भी ये साइंटिस्ट, हाइजेनबर्ग तो खैर इनसे मिलकर गए थे, जो गुरुजी थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसमें ये भी कहता है ओपनहाइमर कि जिसने परमाणु बम बनाया, कि मुझे वो गीता उसका प्रिय ग्रंथ था, और उसने उसके बाद में कुछ इंटरप्रेट भी किया। जब वो पड़ गया था बम, उसे बड़ी वो हुई थी, आत्मग्लानि हुई थी, उसको बहुत दुख हुआ था, इतना आदमी मरा था। तो मेरा ये जिज्ञासा इसलिए आ रही है कि उन विदेशियों को जो इसकी तह तक नहीं गए थे, उनको एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ गई थी, और वो उन्होंने इसको समझ भी लिया था। ये हमारा रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करने के बाद भी गहराई से नहीं उतर पाता, जबकि उनकी कोई साधना की पृष्ठभूमि भी नहीं रही थी। वो तो साइंटिस्ट थे, शुरू से लगे हुए थे इसी काम में, एटम बम बनाना है, सालों गवाई उन्होंने इसी में। तो इसमें हम लोग चूंकि प्रत्यक्ष जीवन केवल देखते हैं, और उपनिषद कहता है कि बहुनान जन्मनाम अंत, यह कह रहा है कि पिछले जन्मों के भी आदमी स्टडी मटेरियल को अपने दिमाग में लेके आता है। तो ये तो इनहेरिटेड रहता है ना, ट्रेवलर चेक है ज्ञान। तो जन्मौषधि, गुरुदेव के बारे में ही कहा कि तुम पिछले 3 जन्मों की कहानियां बताते हैं, तुम ही रामकृष्ण परमहंस थे, तुम ही कबीरदास थे। तो वो सारे ज्ञान साधनाएं करके आया हुआ है, तो अब उसमें और थोड़ा सा गति मिल गई देखने को, जल्दी ही बन गया। श्वेत केतु हुए, अष्टावक्र हुए, ये सब सुखदेव हुए, ये सब तक कम ही उम्र में सब ब्रह्मज्ञानी बन गए। तो इसके लिए आवश्यक ये नहीं, हम लोग प्रत्यक्ष के अलावे पूरे उपनिषद ही बताता है कि न जायते मृत्यवा कदाचित, आत्मा की कोई आयु नहीं है, तो वो सिर्फ कपड़े बदल रहा है। तो अभी नहीं पढ़ा है तो कभी पढ़ा होगा, तभी तो वहां पर विदेश में होकर के भारतीय दर्शन को पढ़ा। कहीं भी धरती पर जन्म ले सकता है भारतीय आदमी। जी बाबूजी, जी बाबूजी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी के हम लोग चैटिंग में देखिए कुछ प्रश्न थे। जी बाबूजी, सुमन जी का प्रश्न है, सुमन कुमारी जी का। हम्म, प्रणाम बाबूजी एंड दीदी, एक्सप्लेन मंत्र नंबर 6 and 2, मुंडकम सेकंड खंड। दूसरे खंड का ये कह रहे हैं कि 6 नंबर और 2 नंबर को एक्सप्लेन करें। तो हमको निकालना पड़ेगा 6-7 वाला। कौन से मुंडक का? दूसरे खंड का। अच्छा, दूसरे खंड नहीं, मुंडक में ना दूसरा खंड, कौन से मुंडक का दूसरा खंड? जी भैया दूसरे मुंडक का कौन सा प्रश्न बोला? इसमें लिखा है एक्सप्लेन मंत्र नंबर सेकंड एंड ऑफ सेकंड मुंडकम, दूसरे मुंडक का, दूसरे खंड का दूसरा मुंडक का छठवां मंत्र दे दी। अच्छा, दूसरे मुंडक का छठवां, 9वां। अच्छा देखिए, छठवां 7वां ये आ रहा है, रत्नाभो। ये आ रहा है, ये है ना रत्नाभव, जी। छठवां है। तो इस पर तो चर्चा हो गई है। रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अर्रे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्र होती है। इसी प्रकार विभिन्न रूपों में संचारित होता है, वो परब्रह्म हृदय में स्थित होता है। उस परमेश्वर का उच्चारण द्वारा ध्यान करना चाहिए। तो इसके बारे में भी पहले वाले इधर में आगे मिलेगा कि प्रणव धनु, प्रणव को ही इसमें ओम शब्द को प्रणव के रूप में कहा है। प्रणव धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य मुचते, इसमें था अप्रमतेन वेद्धव्यो सर्वतन्मयो भयो। तो हमें इसलिए ओंकार, यानी ओम का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट को, सारी सृष्टि के मूल तत्व रहस्यों को हम जाने, और उस डिवाइन लाइट से का हम सहयोग लें आत्मा को जानने में। आत्मा को तीर कह दिया है, प्रणव को धनु कहा, तो संसार के सारे साधन ओम से उत्पन्न है। तो इसको कह दिया कि एसेट्स हमारे, ये उपकरण भर है जो हमें इसके माध्यम से हम सत्यों को समझ सकते हैं। उपकरण से उपकरण मिलता है पढ़ाई लिखाई समझने के लिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे उपकरण है आत्मा को जानने के लिए। तो संसार के सारे उपकरणों का इस्तेमाल कर लें हम आत्मा वाले गेतव्य के लिए। तो ये सब तरीके से बताया। अच्छा, सभी नाड़ियां हृदय से निकली है, तो तीनों शरीरों की 3 नाड़ियां हैं। स्थूल शरीर की नाड़ियां जो निकली हुई है वो
नाभि कंद से निकली है और वहीं से हर जगह फैलती है। कुंडलिनी कंद जिसे बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर की सभी नाड़ियां हृदय अनाहत चक्र से निकली हैं और हर जगह फैलती है। कारण शरीर की सारी नाड़ियों का हृदय होता है ब्रह्मरंध्र, मस्तिष्क, और वहां से सब जगह अपना कारोबार अपना शुरू करता है। तो 3 हृदय है, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। और 72,000 है तो 24 तत्व है, तो 24 गुणे 3, तो 24,000 करके 3,000 कर लेते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो 72,000 है। तो ऐसे समझें कि केवल स्थूल शरीर की नहीं उसकी चर्चा है, वो तीनों शरीरों से लेना देना है। तो बाहर की नाड़ियों में ब्लॉकेज होता है तो हम लोग आसन प्राणायाम वगैरह से ठीक कर सकते हैं, उसमें वो कफ के रूप में होगा। सूक्ष्म शरीर के जो ब्लॉकेज होते हैं वो नेगेटिव थॉट ही कफ कहलाते हैं, उसको ब्लॉक कर डालेंगे तो पॉजिटिव थॉट से उसको हटाना पड़ेगा। वहां पर ये आसन प्राणायाम काम नहीं आएगा, पॉजिटिव थॉट काम आएंगे। और कारण शरीर में होता है वहां पर वो ममत स्नेह उसमें होते हैं, मोह ममता, उसके कफ कहलाएंगे। तो आत्मिक प्रेम करेंगे तो वो कफ भागेगा। तो इस तरीके से इसके उपाय बता दिए हैं, तो हमें उपाय का प्रयास करना है कि कहाँ पर दिक्कत आ रही। ठीक है। और देखिए तीसरा वाला, उसमें जो 7वां वाला जो बात है, जो सर्वज्ञ सर्वज्ञते सर्वगुण सर्वतः प्राप्य धीरा, एक आया होगा सूत्र इसमें से। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, तो हम लोग ईश्वर को ढूंढे तो हर जगह ढूंढेंगे, तब जाकर के बात आएगी। ठीक है, यहाँ भी देख लिया, जहां जहां लगे अपने दिमाग में अपसेट हो रहा है कि ये तो कुछ अटपटा लग रहा है, तो आज अब बोल रहा है कि ईश्वर भी इसमें है, तो उस अटपटे में ईश्वर किस रूप में है, यहाँ पर अपनी सारी प्रतिभा झोंक दीजिए उसको जानने में, तो मिल जाए, ढूंढने वालों को मिल जाता है कि यहाँ इस रूप में ईश्वर है। हमें तो ईश्वर को चुनने चले हर जगह, पिकम तत्सवितुर्वरेण्यम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए समय को देखते हुए। जी नेक्स्ट बाबू जी, प्रश्न इसमें पढ़िए। हाँ, ओम प्रकाश जी का प्रश्न है, ओम प्रकाश जीवन जी का, कि हम्म, उपनिषद में गायत्री के बारे में क्या लिखा है। जी हाँ, तो सर जी को यह है जानकारी इसमें हो कि गायत्री अपने आप में भी एक उपनिषद है, गायत्री उपनिषद। तो गायत्री महाविज्ञान में गायत्री उपनिषद दिया हुआ है पूरा, और इसमें भी मिलेगा उपनिषदों में गायत्री रहस्य उपनिषद, गायत्री उपनिषद, गायत्री हृदय भी उपनिषद ही है। तो उसमें एक एक गायत्री मंत्र के एक एक शब्दों अक्षरों के बारे में बताया गया है कि एक चरण का क्या उद्देश्य। तत्सवितुर्वरेण्यम तो कहा गया है कि उस सविता को वर्ण करो, तो वर्ण कैसे करें, वर्ण करने का, ईश्वर को पाओ, ईश्वर को पकड़ो, और तो ईश्वर को कैसे हगिंग करें, कैसे प्यार करें, कैसे लिपटे ईश्वर से, जाकर ईश्वर से बात करना, ईश्वर से प्यार, ईश्वर को हम देखे ही नहीं रहे, तो ये हल लग रहा है ना अटपटा सा कहा। तो इन्हीं सब रहस्यों को उसमें समझाया है, एक एक सूत्रों को। तो बताया कि वेदा छंदासी सवितुर्वरेण्यम, वेद और छंद यही 2 उपाय है, सद्ज्ञान और सत्कर्म, सद्ज्ञान सत्कर्म, इन्हीं दोनों भुजाओं से ईश्वर पकड़ाता है। तो गायत्री की प्रतिमा बनाया ऋषियों ने, तो उसमें भी एक तरफ वेद दे दिया, एक हाथ में कमंडल दे दिया। वेद माने सद्ज्ञान, कमंडल माने अपने पात्रता, प्रैक्टिकल करो, पढ़ो प्रैक्टिकल करो, पढ़ो प्रैक्टिकल करो, तो सत्य को जान जाओगे। तो वेदों का हम अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, और उसमें बताए हुए प्रैक्टिकल को करें। तो यम एवं ऐसे वृणुते आया था इसमें भी, कि जो फिर प्रैक्टिकल करता है आत्मा को जानने के लिए, वो पा लेता है। तो आत्मानुसंधान लगे जो मेरे पाए। भर्गो देवस्य धीमहि, इसमें भी प्रश्न करता है कि देवताओं का भर्ग क्या है, तेज क्या है, तो कहा कि हर वस्तु के भीतर, जैसे चंद्रमा का भर्ग है उसकी शीतलता, पृथ्वी का है उसकी क्षमाशीलता या गुरुता, हार्डनेस, जल का जैसे तरलता आ गया, अग्नि का तेजस्विता है, वायु का गतिशीलता है, तो इसको कह दिया है भर्ग। तो हम भर्ग को धारण करें, फल का वर्ग उसका हो, जैसे कि रस आ गया उसमें का तेज, तो उसको हमें धारण करनी चाहिए। तो कितना बढ़िया है। और पूरा का पूरा गीता भी उपनिषद की ही व्याख्या है, मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ कहा है कृष्ण ने। तो और उसको 10वें अध्याय में ये बात आती है। तो हर जगह गायत्री की व्याख्या है, चारों वेद गायत्री की व्याख्या करते हैं। गायत्री मंत्र ऋग यजुः साम तीनों में अनेकों बार आया हुआ है मंत्र,
और उसका एप्लीकेशन अथर्ववेद है। इसमें दिया है कि इसका प्रैक्टिकल किया जाए गायत्री साइंस का, तो हमें 8 लाभ मिलेगा इसी लाइफ में। अभी तो अभी से शुरू मिल जाएगा। आयु, उम्र लंबी होगी, प्राणम, प्राणवान बनेंगे, भय खत्म होगा, और हमें क्या मिलता है, एनर्जी लेवल कम कभी नहीं होगा लाइफ में, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, प्राणवान बनेंगे, साहसी काम करने में मन लगेगा, रचनात्मक काम में ढेर सारे गुण प्रतिभाएं बढ़ेगी। खजाम, आपको बेस्ट फ्रेंड मिलेंगे खूब भरपेट, और संसाधन, सहयोगी, इसकी कमी नहीं रहेगी। अच्छे तेजस्वी संततियों को आदमी जन्म दे सकता है। पशुम, संसाधन के भी नहीं, कीर्ति, रचनात्मक काम करेंगे, आपकी जस प्रतिभाएं बढ़ेगी। द्रविड़म, गायत्री साधक कभी दरिद्र नहीं होता है। तो ये हुआ तृप्ति, तुष्टि, शांति उसके मिलेंगे। आगे लिखे ब्रह्मवर्चस्व, आत्मज्ञान मिलेगा, क्योंकि इसके 5 कोषों का प्रैक्टिकल इसमें दिया गया है। अन्नमय कोष का प्रैक्टिकल कर लिया, चिरंजीवी बन गया, प्राण में कर लिया, प्राणवान बन गया, मनोमय कर लिया, ज्ञानवान बन गया, विज्ञान में कोष की साधना कर लिया। सब गायत्री के 5 मुख हैं, सब उसमें उपनिषदों में बताते हैं। तो क्या बन गया, भाव संवेदना का धनी बन गया। तो वह व्यक्ति किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं करेगा। और आनंदमय कोष जगा लिया, उसका 5वां मुख है। ये सब बताया गया है उपनिषद में। तो हर हाल मस्त रहेगा जी। धन्यवाद। जी शांति पाठ का समय हो गया है अमन जी। जी हाँ, किरण तो दीदी। किरण जी आप समेटिए। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमन भैया, आपका विशेष धन्यवाद, ये सौभाग्य, ये अवसर प्रदान करने के लिए। और एक बार हम बाबूजी का धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने हमें इस उपनिषदों से जोड़ा, गुरु सप्ताह को नमन करते हुए शांति पाठ। ओम शांति ही, शांति ही, शांति। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। थैंक यू। जी दीदी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी।